सर का फॉर टुडेज क्लास ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्या पैटर्न्स हम लेके आए हैं और इन पैटर्न से हमारी कौन सी सोल है, इसको भी आज हम डिकोड करेंगे। सो शुरू करते हैं सर, लेट अस स्टार्ट। Thank you so much, ma'am, and hello everyone. How are you? Welcome to this class, this beautiful, beautiful class. इतना अच्छा मैम ने एक्सप्लेन किया, राइट? सो फटाफट से लिख दीजिए कैसे हैं आप लोग एक बार। ठीक है, अभी मैं देख रहा था डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स सिटीज से आप लोग आए हैं। तो देखो ना कितनी ब्यूटी है हमारी कंट्री की, कि अलग अलग जगहों से अलग अलग लैंग्वेजेस लेके अलग अलग कल्चर लेके आप लोग आते हो। But the mission is, the motive is to heal, to spread healing to this entire world. हम हीलर्स का हमेशा से ये काम रहा है। एंड जितने भी जो लोग सीखना चाहते हैं, आगे हीलिंग फील्ड में आना चाहते हैं, इनफैक्ट ऑकल्ट साइंस में अपने कदम रखना चाहते हैं, तो सभी को मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जब आप हीलिंग को स्प्रेड करते हो इस दुनिया में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं होती है। देन यू डोंट वर्क फॉर अपॉर्चुनिटीज, फिर वो आपको फॉलो करती है। ठीक है, तो कैसे है, गुड, वर्स्ट, बेस्ट, जो भी है आप लोग लिख सकते हैं। बिकॉज आई एम योर मेंटर, ये मेरा काम है उसको सुनना, सॉल्यूशन देना। एंड दूसरी चीज जो यहाँ पे मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, हमारी क्लास में देयर आर सम रूल्स। जब भी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे हैं, आई होप आप लोग फॉलो कर लोगे। द फर्स्ट रूल इज, जब भी आप क्लास में आते हो, ठीक है, जैसे कि आप आज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस आ है, तो सभी के जो चेहरे हैं वो स्माइली होने चाहिए। यानी जितने भी लोग यहाँ पे आए, ये स्माइल, ठीक है, एक बड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पे होना चाहिए। आई नो प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है, सभी अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों से डील कर रहे हैं। सर ये हो गया लाइफ में, वो हो गया, सर ये मैनेज करना, वो मैनेज करना, कहाँ से लाए स्माइल? करके देखो। ठीक है, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो कि क्या रियलिटी है, क्या इमेजिनेशन है। जो अभी से आप क्रिएट करोगे, दैट विल बी फॉलोड। तो स्माइल। अगर कोई भी मुझे इस क्लास में मुरझाया हुआ सा दिख गया, ठीक है, तो उसको मैं लाइव ऑन स्पॉट यहाँ पे बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा। ठीक है, एंड फिर आगे मैं अपने हिसाब से उनको क्वेश्चंस करूंगा। तो आई डोंट वांट कि कोई भी आना चाहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्माइल जो भी है। सेकेंड रूल इज, जब भी आप क्लास में आते हैं, कैमरा शुड बी ऑन। ठीक है, क्योंकि ये इंटरैक्टिव क्लास है, मैं अपनी क्लासेस को बहुत इंटरैक्टिव रखता हूँ। हमेशा सवाल जवाब चलते रहते हैं, हमेशा आपको कुछ ना कुछ पूछता रहूंगा, किसी को भी मैं बुला सकता हूँ कुछ भी आंसर करने के लिए। सो हमारी ब्रेन में एक सिस्टम होता है, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये एक फोकस मैकेनिज्म है, कि जब भी आप किसी चीज को फोकस के साथ देखते हो, सुनते हो, अटेंड करते हो, वो आपकी मेमोरी में बहुत जल्दी स्टोर होता है और आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो कितने लोग अपना RAS एक्टिवेट करके यहाँ पे पूरी तरीके से सेट होके बैठेंगे? एवरीबडी राइट डाउन इन द चैट RAS, फटाफट से। वेरी नाइस, ग्रेट। आज की क्लास की एनर्जी कुछ अलग है ना सर, मजा आ रहा है आज। आज फीलिंग समथिंग डिफरेंट। तो अभी इसी वर्ल्ड में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मैम ने मेंशन किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट लाइफ रिग्रेशन सर? चलो मैं तो आपको बता दूंगा डेफिनेशन, ठीक है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आपको, आपके हिसाब से पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? आपको कहाँ से ये चीज पता चली, इस मोडालिटी के बारे में किसने बताया? ये छोटा सा चैट में सभी लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। ओके ग्रेट, RAS RAS RAS। थैंक यू सो मच शिप्रा जी। ठीक है, बस एज कम है, सोल बहुत पुरानी है। ठीक है, फ्रॉम माय फ्रेंड। ओके दैट्स ग्रेट, पढ़ा है पहले, विजय जी। ओके, देन और बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। न्यू टू दिस फील्ड, टोटली कुछ भी नहीं पता सर। आप हमें हाथ पकड़ के गाइड कीजिए, हमें समझाइए कि कैसे हम इसमें आगे जा सकते हैं, कैसे अपनी इन पास्ट लाइफ के सवालों को ओपन अप कर सकते हैं, आंसर्स ढूंढ सकते हैं। वांट टू डू माय, जस्ट एक सेकेंड, मदर वाउंड हीलिंग। अच्छा ओके, न्यू लिटिल बिट, फॉर रिमूवल ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स प्लस
प्लेयर्स हु यूज, आपकी पहले भी क्लास ज्वाइन की है, थैंक यू सो मच अर्चना जी। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आई एक्सप्लेन। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को तो पहले ये लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब सिर्फ पास्ट की ही चीजें चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ऐसा नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब आप हमारे द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, इट मींस आपका पास्ट लाइफ भी आप एक्सेस कर सकते हो, उसी के साथ आप अपना फ्यूचर लाइफ भी एक्सेस करोगे। इजंट इट अ गुड थिंग? मजा आया सुन के कि आने वाले 5 सालों में, 2 सालों में, 10 सालों में आप कहाँ रहने वाले हो आज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी थेरेपेटिक टेक्निक है जहां पे एक इंडिविजुअल के माइंड को एक्सेस किया जाता है और उसकी कुछ पास्ट की मेमोरीज को उस पर्सन को दिखाया जाता है, फील करवाया जाता है। क्यों? अब सर ये जरूरी क्यों है, क्यों हमें जाके अपने पुराने किताब खोलनी है? इस जन्म की प्रॉब्लम्स तो हैंडल ही नहीं हो रही, आप पास्ट लाइफ लेके जाना चाहते हो। सो देयर इज ए कॉन्सेप्ट, एक लॉ होता है मदर नेचर का, कि जिस चीज को आपने अपनी पास्ट लाइफ में खत्म किया है वो वहीं से इस जन्म में शुरू होगी। सर क्या बोला आपने, समझ नहीं आया? जल्दी से अपने कान लाओ, एवरीबॉडी अपने ईयर्स बी अटेंटिव। जो भी चीज को आपने लास्ट बर्थ में एंड किया, यानी हो सकता है कि आप अपने लास्ट बर्थ में एक बहुत अच्छे सिंगर रहे होगे, आप बहुत अच्छा गाते होगे, एंड समहाउ आपकी डेथ हो गई, आपने अपना शरीर त्यागा, अब आप अपने करंट बर्थ में आए। बचपन से ही आप बहुत अच्छा गाते हो सकता था कि आप अपनी पास्ट लाइफ में एक बहुत अच्छे डांसर रहे होगे, एक अच्छे फुटबॉलर रहे होगे, कुछ भी एक्स वाई जेड जितनी भी स्किल्स है, गिटार अच्छा प्ले करते होगे, तो वो आपकी प्रेजेंट बर्थ में कंटिन्यू होगा। इसको हम क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? इसको हम कहते हैं गॉड गिफ्ट, राइट? बट एक्चुअली वो होता है आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन। तो सेम अच्छी अच्छी चीजें तो आ गई सर, अब बुरी चीजें क्या? तो जितने भी आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं, यानी आप अपनी पास्ट लाइफ में अपने फादर के साथ क्या रिलेशन रखा है आपने, मदर के साथ क्या रिलेशन रखा है आपने, आपने अपने भाई बहनों के साथ क्या रिलेशन रखा है, अच्छा था बुरा था, तो उनकी साइकिल भी इस बर्थ में कंटिन्यू होगी। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने किसी एक सेकंड के लिए भी किसी इंसान को इस धरती पे प्रेजेंट लाइफ में देखा है, तो क्या उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है? द आंसर इज यस। नथिंग इज कोइंसिडेंस एवरीबॉडी। मैं चाहता हूं कि आप सभी नोटपैड, अपना पेन कॉपी लेके बैठे अपने साथ और लिखते रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्योंकि अगर आप पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं सीरियसली, तो अभी से आपको नोट्स बनाना शुरू करना है और बहुत ही डिसिप्लिन वे में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको? देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, एवरीथिंग इज प्लान्ड, या एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चेतना जी है और मनीषा जी है, पास्ट लाइफ में बहुत अच्छी सहेलियां रही थी, सडनली किसी बिजनेस में इन्होंने कदम रखा, उसको स्टार्ट किया और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। वहां से इनकी इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई, डिस्टेंस आ गया, दोनों में एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं चाह रही थी, और समहाउ आगे लाइफ इन्होंने कंटिन्यू की, इस शरीर को त्यागा, अपने करंट लाइफ में ये लोग आए। तो हो सकता है कि चेतना जी या फिर मनीषा जी किसी और रूप में उनकी लाइफ में आएगी और सेम कार्मिक पैटर्न से, सेम साइकिल से कंटिन्यू करेगी, यानी वही लड़ाइयां, वही परेशानियां, वही प्रॉब्लम्स। अब समझ आया कि आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील होता है कि मैं क्या करूं, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं, कि हमेशा टॉक्सिसिटी मुझे देता है, हर्ट करता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि वहां पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एवरीबॉडी ध्यान से समझ आ रहा है? तो लिखेंगे चैट में रिलेशन। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेशन, रिलेशनशिप्स आपकी कनेक्टेड होती है पास्ट लाइफ से। आज जो आपके पापा है हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ और रहे होंगे। कूल, समझ आया सभी को? नेक्स्ट आता है आपका मनी। अगर आपको लगता है इस लाइफ में कि आपके पास पैसा आता है, एकदम से चला जाता है, पैसा आप कमाने की कोशिश बहुत करते हो, हार्डवर्क बहुत ज्यादा पुट इन करते हो, बट रिजल्ट्स नहीं आते, कंसिस्टेंट नहीं है मनी, स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है मनी को लेकर, और आपको लगता है कि इस लाइफ से कुछ भी मेरा कनेक्शन नहीं है, मेरी इस ब्लॉकेज को लेकर।
देयर इज स्ट्रॉन्ग चांस कि आपका जो मनी का फैक्टर है वो आपकी पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड है। स्ट्रगल बहुत है आशा जी, यस। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा लिखिए चैट में एवरीबॉडी, मनी। जब भी पैसों का अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन आपको फील होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों पैसों की इतनी दिक्कत आ रही है, इट मीन्स वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। थर्ड आता है आपका करियर। करियर में स्टक्ड हो, कोई जॉब चाहते हो अपने बच्चे के लिए, कोई जॉब आपका हो सकता है, क्योंकि जैसे बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, उनके बच्चे होंगे, हो सकता है कि कुछ जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, किसी बिजनेस में उन्होंने स्टार्ट किया होगा, सक्सेस नहीं मिल पा रही, स्टक्ड है, तो उनकी भी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कुछ ऐसा वहां पे गिल्टीज कुछ रही होगी, कुछ रिग्रेट्स रहे होंगे जिसकी वजह से आज वो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो चैट में लिखेंगे करियर, द थर्ड पिलर। यस, वेरी गुड। अब तो फास्ट फास्ट आंसर्स आने लग गए सभी के। लाइफ में खुशी नहीं है सीख, और खुशी नहीं है हर साल, 1.5 साल नुकसान हो जाता है। जसवंत जी, यस, चेक करना पड़ेगा पास्ट लाइफ में जाके इन पापों से कैसे छुटकारा पाए। यस आशा जी, उसी के लिए तो हम लोग आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे हैं। इफ मदर कीप्स एनिमिटी फॉर नो रीजन, यस जेसी जी, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन। पता है आजकल तो मैं चेहरे देख के बता देता हूँ लोगों की पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि इस लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ भी डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, तो बाबा वो पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है, डेफिनेटली 100% श्योरिटी है। इज आर नेचर ऑल्सो पास्ट लाइफ कनेक्शन? यस, हो सकता है। आपके कुछ ट्रेट्स आपके पिछले जन्म से आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, स्किल्स। आप अगर आपने मान लो, एक कॉन्सेप्ट होता है योगिक टर्म में कि आपके 7 चक्रास होते हैं, ओपन करते करते मान लो नीचे से आपने शुरू किया, आप हार्ट चक्रा पे आए और आपकी डेथ हो गई समहाउ, तो आपका ये मदर अर्थ का लॉ है कि इस लाइफ में हार्ट चक्रा से विल कंटिन्यू। ठीक है, तो नेचर भी आता है। वाओ, जस्ट इनक्रेडिबल। अभी तो देखो कितनी सारी बातें और आएगी, अभी तो आप अपना आर्क टाइप, ठीक है, चेक करोगे यहाँ पे। जिसका हुआ बहुत अच्छा इंटरेस्ट इन ऑकल्ट, यस, वी आर डेफिनेटली हियर टू गाइड यू। मेंटली दर्द बहुत मिलता है, इतना होता है कि पैनिक आता है, ऐसा क्यों? नीताज जी, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपके 90% से ज्यादा जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे वो आपकी पास्ट लाइफ में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यस। देन द फाइनल पिलर, योर हेल्थ, एच। तो इसको कैटेगराइज हमने कैसे किया, HRCM, ये 4 पिलर्स होते हैं हमारी लाइफ के। एक भी ऊपर नीचे हुआ तो लाइफ में इम्बैलेंस आएगा। सो हेल्थ, समझ नहीं आता सर, सडनली कोई भी बीमारी एकदम से लग गई मुझे, मेडिकली डायग्नोस नहीं हो पा रही, इसका कनेक्शन क्या है समझ नहीं आ रहा, या फिर कुछ लोगों को बचपन से कुछ बीमारियां होती है, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन। हो सकता है यहाँ पे काफी लोग एग्री करेंगे। तो लिखिए, किसी को ऐसी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, जो समझ नहीं आता बट बहुत सालों से चल रही है, छुटकारा नहीं मिल पा रहा, सारे पिलर्स गिर गए। नहीं नहीं आशा जी, इस पे काम करना है हमें, ठीक है। ये नहीं कहना आपने, हथियार नहीं डालना है हम सबको। अगर हम थेरेपिस्ट हीलर्स बन के ये बोलेंगे कि हमारे तो सारे पिलर्स गिर गए, तो फिर हम आगे लोगों को क्या हीलिंग देंगे? ठीक है। आई लूज माई फ्रेंड्स इवन आफ्टर हेल्पिंग देम अनकंडीशनली। रेनू जी, इस पे भी मैं आऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं बात करने को, ठीक है। सो वी हैव लिमिटेड टाइम, तो हम पहले उनको कवर कर लेते हैं जो चीजें आप लोगों के लिए प्लान है। अब आपको समझ आ गया, ये 4 पिलर्स होते हैं, इनमें से हमारे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पास्ट लाइफ के, इसलिए हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब सर आप एग्जाम्पल्स तो दीजिए हमें कि कैसे कनेक्शन बनता है, कैसे पता चले। पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरीज जो कि आपने सॉल्व की हो, या फिर आपने किसी केस स्टडी ली हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, मेरे मेंटोर्स जो रहे हैं उनके साथ जब मैंने काम किया की स्टडीज पे, वहां पे भी थे, मेरे खुद के पर्सनल सेशंस हैं, इंडियन इंटरनेशनल हर तरीके के क्लाइंट्स को हम लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया। इनफैक्ट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने 200 लोगों को पास्ट लाइफ करवा दिया है अब तक। तो सोचो ये जो टर्म है पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत लेवल पे बढ़ रही है। और आज का जो क्राइसिस का टाइम है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली कहीं पे भी युद्ध शुरू हो जाता है, कोई भी क्राइसिस आ जाता है, किसी भी चीज की सप्लाई बंद हो जाती है,
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कोचिंग इंडस्ट्री बूम करेगी दैट इज ऑकल्ट साइंस। आप लिख के ले लीजिए, दिस इज द फील्ड। इसको एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्या एआई काउंसलिंग कर सकता है किसी की पर्सनल लेवल पे जाके, ह्यूमन टच देके? एवरीबडी से यस और नो, क्या कर सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या एआई हीलिंग कर सकता है, एनर्जी दे सकता है, अट्यूनमेंट दे सकता है? नो। क्या एआई किसी को पास्ट लाइफ में ले जा सकता है बिठा के, उनकी हीलिंग कर सकता है पास्ट लाइफ में जाके? नो। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न दीज मोडालिटीज। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सो देयर वाज अ लेडी, अभी मैंने रिसेंट क्लास में भी दिया था। तो उनको टिनिटस की प्रॉब्लम थी, मतलब बजिंग का साउंड आता था, हेडेक होता था रात को। और वो बहुत ही बड़ी लेवल पे एक हीलर है, ट्रेनर है, लोगों को ओकल्ट साइंस के बारे में पढ़ाती है, ट्रेन करती है। बट खुद ही की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो मेरे एक मेंटोर है, उनके पास ये केस आया था। तो उस पे काम चालू जब हमने किया, पास्ट लाइफ में हम लोगों ने जब जाके देखा, तो पता चला ये जो बजिंग की प्रॉब्लम है, ये जो इशू आ रहा है टेनिटस का, पिछले जन्म में वो एक सोल्जर थी, और किसी सोल्जर ने ही उनको पानी में डुबो के मार दिया था। दैट्स वाई उनके पूरे हेड एरिया में पानी भर गया था, जिसकी वजह से इस प्रेजेंट लाइफ में उनको ये दिक्कत होती थी। और वो बचपन से थी, सोचो, रात को एकदम तकिए को दबा के एकदम इरिटेटेड होके सोती थी, और रात रात भर नींद नहीं आती थी। ऐसी ही एक पेशेंट थी जो कैंसर से परेशान थी, और बहुत टाइम से हो रखा था, ज्यादा सीवियर नहीं था, बट स्टिल उनको रात को नींद नहीं आती थी। उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज उनको होने लग गए थे। जब हम लोगों ने पास्ट लाइफ में जाके चेक किया, वहां पे चीजों को रिलीज किया, उनका मैसेज आया मेरे पास कि सर 10 साल बाद इतने गहराई में जाके मैं सो पाई कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। ऐसे ही जितने भी लोगों को, हाँ इंपॉर्टेंट, अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। तो क्या सर, अब इसका मतलब यह है कि जितने भी हमारे अनएक्सपेक्टेड डर होते हैं जो हमें इस बर्थ में होते हैं, जैसे कि आग से डर लगना, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई प्रेजेंट लाइफ का ट्रॉमा नहीं है, स्टिल डर लगता है, बचपन से लगता है। सांपों से डर लगना, जानवरों, डिफरेंट डिफरेंट जानवरों से डर लगना, ठीक है, ऊंचाई से डर लगना, हाइट से डर लगना, कितने लोगों को ये डर है, या इसके अलावा और भी जितने डर है जिनका इस बर्थ से कोई कनेक्शन नहीं है, फटाफट से चैट में बताएंगे। आई एम ईगर टू हियर। क्या क्या दिक्कत है, किन किन को कौन से डर है? छिपकली से डर लगता है लोगों को, नाम सुनते ही हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वाटर का डर, हाँ वेरी गुड, वाटर। और फियर ऑफ डार्कनेस, कई लोगों को संकरी जगह से भी डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद दरवाजे, बंद खिड़कियां, एकदम से रूम में किसी को बंद कर दे, हाइट से भी डर लगता है, यस। तो ये जितनी भी चीजें जो आपको लगता है इस बर्थ से कनेक्शन नहीं है, वो आपकी पास्ट लाइफ से उठकर आई है। यस, फियर टू सिट ऑन अ जाइंट लेवल, ड्राइविंग करने से डर, ओ, आई हैव अ फियर दैट आई एम स्टक इन सम स्मॉल होल, लाइक आई फियर गोइंग इन द केव ऑफ माता वैष्णो देवी, हाँ क्लॉस्ट्रोफोबिया। यस रेनू जी। तो फिर अगर ये सारे डर हमारे अंदर ऐसे ही बने रहे, हम जाके हमने इनको चेक ही नहीं किया, वहां से डिलीट ही नहीं किया, तो क्या हमारी इस लाइफ में हम आगे बढ़ पाएंगे? अब देखो, रेणु जी ने डाउट अपना बताया, अपना डर बताया, क्या वो कभी वैष्णो देवी जा पाएगी? एक बड़ा लाइफ का मेजर पार्ट उन्होंने मिस कर दिया, राइट? तो आप सोचो कि आप कितना पीछे जा चुके हो ये अपने इन डर को साथ लेके। सो दिस इज द हाई टाइम, आप इनको रिलीज करो, ठीक है। जाइंट व्हील से डर लगता है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास्ट लाइफ, क्योंकि इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों ने इससे पहले भी जन्म लिया है। सुन के कितना अजीब लग रहा है ना, कि सर क्या बोल दिया आपने, कि हमने इससे पहले भी जन्म लिया है, दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइफ, ठीक है। तो आपके जितने भी बर्थ्स आपने लिए हैं इससे पहले, उससे पहले, कितने, मल्टीपल बर्थ्स, हमें नंबर पे नहीं जाना है कि हमने टोटल कितने लिए, वो हम देख भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल है वो। बट हम कुछ मेमोरीज एक्सेस कर सकते हैं पास्ट लाइफ में जाके। तो ऐसे एक पूरी टेक्निक होती है जहां पे आपको डीप लेवल पे हम लोग पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर एक मूवी की तरह होता है ये, जैसे एक पिक्चर चलेगी स्क्रीन पे, सब कुछ दिख जाएगा अच्छे अच्छे से। तो ऐसा नहीं होता हर बार। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 1 साल पहले
इसी के दिन, आज के दिन, जैसे आज क्या है 27, तो आज के दिन क्या खाया था, क्या आप मुझे बता सकते हो? 27 अप्रैल 2025 को क्या खाया था, बता सकते हो? या आप चलो मुझे बता दो 10 दिन पहले आज के क्या खाया था मॉर्निंग में। क्या मुझे बता सकते हो? नो। ऐसा क्यों? वहीं पे अगर मैं आपको पूछूं कि आपने लास्ट बर्थडे अपना कैसे सेलिब्रेट किया था, लास्ट एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की थी, अच्छे से बता पाओगे, थोड़ा सा याद करोगे और आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस? हमारा माइंड सिर्फ इंपॉर्टेंट मेमोरीज को ही स्टोर करके रखता है और सिर्फ वही हम देख सकते हैं। तो आपका पास्ट लाइफ भी ऐसे ही काम करता है। जो आपकी इंपॉर्टेंट मेमोरीज है, जहां पे आपने या तो बहुत ज्यादा हर्ट झेला हो, बहुत ज्यादा पेन सफर किया हो आपने, या बहुत अच्छी मेमोरी रही हो जिसमें आप बहुत खुश थे, बहुत यादगार पल था, सिर्फ वैसी ही चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो पास्ट लाइफ में। ठीक है, और हमें वही तो करना है। हमें पूरा सब कुछ देख के एक एक डिटेल में जान के क्या करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम को हील करना है और सिंपली वापस आना है। सेम हमारे स्टूडेंट को भी हमें यही करवाना है। ठीक है, तो अभी हमारी सोल की भी जर्नी होती है, हमारी मेमोरी आती है डिफरेंट डिफरेंट बर्थ्स में से होके, तो उसके एक आर्क टाइप होता है। ठीक है, तो वो आर्केटाइप आप जानना चाहते हो एवरीबॉडी, कि सर मेरा कौन सा आर्केटाइप है, मुझे भी ये जानना है। अभी यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चनर करेंगे, एक प्रैक्टिकल करेंगे आप लोगों के साथ, देन हम लोग अपना आर्केटाइप जानेंगे। मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। कितने लोग रेडी है? एम लिखेंगे, मी एवरीबॉडी टाइप इन द चैट मी। वेरी ओके एवरीबॉडी, सो काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए, तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ दैट ब्यूटिफुल पीडीएफ। स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को? तो अपने कॉपी पेन को लेके बैठेंगे साथ, 5 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। आपको ऑप्शंस को लिखना है, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा किया, ऐसे करके आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए, लॉजिक नहीं लगाना है कि ये सही होगा गलत होगा, वॉट जो आए वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका पास्ट लाइफ आर्केटाइप कौन सा है? आपकी आत्मा ने कई जन्मों का सफर किया है, हर सफर ने आपके अंदर कुछ ना कुछ छोड़ा है, कुछ फियर्स, कुछ अच्छे गिफ्ट्स, या फिर कुछ पैटर्न्स जो कि कार्मिक भी हो सकते हैं, अच्छे पैटर्न्स भी हो सकते हैं। ये 5 सवाल का क्विज आपको बताएगा इस जन्म में कौन सी आत्मा आप लेकर आए। ठीक है एवरीबॉडी, रेडी है सभी लोग केबीसी खेलने के लिए, कौन बनेगा करोड़पति? तो 10 लाख रुपए के लिए ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, और वो ये रहा। उप्स, क्वेश्चन तो आया ही नहीं सर। तो पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द क्विज, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अपनी पहली इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करो, हर जवाब आपकी आत्मा का एक परत खोलेगा, मतलब एक लेयर ओपन करती चली जाएगी। तो ट्रस्ट के साथ करना है, ज्यादा लॉजिक्स नहीं लगाने हैं, जस्ट आंसर। कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस वो चुने जो सबसे पहले आपके दिल को छुए। ठीक है, ओके। सो हम बढ़ने जा रहे हैं, और सभी लोगों के कैमरास ऑन है या नहीं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एवरीबॉडी, सभी के कैमरास ऑन होना जरूरी है इस क्विज को अटेंड करने के लिए, टीम सभी को मॉनिटर कर रही है। इसके बेसिस पे ही हम आपको आगे की प्रोग्राम्स की डिटेल दे पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सर नहीं करेंगे तो चलेगा, नो, हम बहुत ही सीरियस लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके साथ। तो आपको बिल्कुल कट टू द पॉइंट रहना है, जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनको करना है, तभी हम आपको प्रोग्राम का पार्ट बना पाएंगे। नोटेड एवरीबॉडी, आर वी क्लियर? चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आपके सामने है। जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या फील होता है? ऑप्शन नंबर 1 अच्छे से सुन लीजिए, एक अजीब सी फेमिलियरिटी होती है, जैसे पहले भी यहाँ पे आए हो। बिना रीजन के, ऑप्शन नंबर 2, बिना रीजन के गहरी उदासी या बेचैनी सी आ जाती है। ऑप्शन नंबर 3, उस जगह की हिस्ट्री की तरफ एक पावरफुल खिंचाव फील होता है। या ऑप्शन नंबर 4, कुछ खास नहीं लगता, बस एक नया, जस्ट सेकंड, बस एक नया प्लेस है। वो आपके कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो फोर्थ ऑप्शन एकदम से ढक गया। तो प्लीज आंसर एवरीबॉडी, चैट में भी आंसर कर सकते हो और अपनी कॉपी में तो लिखना ही लिखना है।
मिस आउट मत करना प्लीज, क्योंकि मैं लास्ट में सबसे पूछूंगा कि आपका कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर था। अच्छा, कितने लोगों के आंसर्स आ रहे हैं? नंबर 4, ऑप्शन 1, ऑप्शन 4। एक ही चूज करना है, दो चूज नहीं करना है। 1, 3, पावरफुली हिस्ट्री। ओके, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 4। चलिए चलिए, अपनी कॉपी में भी नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, डन एवरीबॉडी। जैसे मैं कोई हिस्टोरिक प्लेस पे जाता हूँ, किसी जगह पे जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो हिस्ट्री है ना, वो मुझे बहुत पावरफुली खींच रही है अपनी तरफ। कुछ तो ऐसा स्ट्रांग पुल है, कनेक्शन है। बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं फील होता, तो दैट इज ऑल्सो गुड। कुछ भी गलत यहाँ सही आंसर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े एवरीबॉडी। चलें, नोट कर लीजिए आपका आंसर कौन सा था, A B C या D। ABCD के हिसाब से लिखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 50 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपका सबसे स्ट्रांग बिना किसी रीजन के डर कौन सा है, जो अभी मैंने मेंशन किया? ऑप्शन नंबर 1, गहरा पानी का डर, डूबने का डर। ऑप्शन 2, धोखा खाने का डर या छोड़ दिए जाने का डर। ऑप्शन नंबर 3, आग या अचानक तबाही का डर। या फिर फंसे रहने या किसी कंट्रोल में रहने का डर। अब देखते हैं आपके आंसर्स क्या आते हैं। टिक 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 टिक, टाइम चल रहा है आपका। हर क्वेश्चन पे हार्डली हम 1 से 1.5 मिनट लेंगे, ठीक है। ऑप्शन D, 45। निकिता जी, व्हाट डज दैट मीन 45? ऑप्शन नंबर C, B। बहुत सारे लोगों का बी आ रहा है, मतलब धोखा खाने का डर लगता है। बोले सर, डुबाया तो उसने है। ठीक है, ओके। हमें सर और किसी चीज से नहीं लगता, दिल टूटने का सबसे बड़ा डर है सर, उससे बचा लीजिए। राइट, लोगों के छोड़ जाने का डर है, छोड़ जाते हैं। आई नो, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, राइट। तो अब जब आप हमसे कनेक्ट हो चुके हो, आप जब हमारी मास्टर क्लास में आ चुके हो, तो अभी आप निश्चिंत हो जाइए। सबसे फर्स्ट थिंग, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सब कुछ उन पे वर्क किया जाएगा धीरे धीरे। छोड़ जाते हैं। कोई बात नहीं विजयश्री जी। ठीक है, हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 2, एवरीबॉडी चैट में लिखेंगे यस या थम्स अप देंगे मुझे कैमरा पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपका पड़ाव भी मुश्किल होता चला जा रहा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। रिलेशनशिप में आप जनरली कैसा फील करते हैं? ऑप्शन A, इंस्टेंट डीप कनेक्शन फील होता है, बहुत जल्दी और डीपली कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे पहले से जानते हैं। ऑप्शन B, प्रोटेक्टिव डिस्टेंस, लोगों से दूरी बनाए रखते हैं, हर्ट होने का डर है। ऑप्शन नंबर C, अनफिनिश्ड बिजनेस, लगता है कि किसी के साथ कुछ तो कंप्लीट करना है, अभी अधूरा बाकी है कुछ। रिपीटिंग पैटर्न्स, ऑप्शन नंबर D, बार बार उसी टाइप के लोग लाइफ में आते रहते हैं। चारों में से स्ट्रांगली कौन सा है, उस पर आंसर करेंगे। फटाफट फटाफट आंसर करते चले जाइए और अपने आंख टाइप को जानते चले जाइए। देखते हैं क्या आंसर्स कर रहे हैं आप लोग। ऑप्शन B, A, D, B, इनको लिख लेना, ठीक है, भूल मत जाना कि आपने क्या चूज किया है। ऑप्शन नंबर D। अच्छा, डी काफी ज्यादा आ रहा है, मतलब सेम टाइप के लोग रिपीट होते रहते हैं, कि एक बार चीट किया तो अगली बार भी चीट करने वाला ही मिलेगा। दूसरी एक बार हर्ट किया तो दूसरी बार भी हर्ट करने वाला ही मिल रहा है। तो ये समझ क्या रहे हो आप इससे?
कि ये कार्मिक साइकिल है जो आपके पीछे पड़ चुकी है। जब तक आप इसको जाके हील नहीं कर लेते, देख के रिलीज नहीं कर लेते, तब तक वो चलता ही रहेगा। यू विल कीप ऑन गोइंग इन दिस लूप, एकदम सर्कल की तरह। ठीक है। ओके, डन एवरीबॉडी। चैट में लिखेंगे यस, सो दैट मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं। यस, सभी लोगों के आंसर्स। चलिए, गुड गुड गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये सुन के कौन सा पास्ट लाइफ रोल सबसे ज्यादा फेमिलियर लगता है? ऑप्शन नंबर 1 ए क्या है? योद्धा, सैनिक, जिसमें आपको इज्जत, सैक्रिफाइस, ड्यूटी, ये वाली फीलिंग्स आती है। ऑप्शन नंबर बी हीलर, साधु, जिसमें आपको एम्पैथी, सेंसिटिविटी, छुपी हुई विजडम। ऑप्शन नंबर सी राजा जैसा फील होता है, नेता, अथॉरिटी, लेगेसी, जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर डी वॉन्डरर, कलाकार, जिसमें आजादी, क्रिएटिविटी और बेचैन रूह, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, एक्सप्लोर कर रही है जगह जगह। तो इन चारों ऑप्शंस को देख के आपको क्या लगता है कि आपकी आत्मा कौन सी हो सकती है, कि आपको सबसे ज्यादा रिजेंबल? देखते हैं आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। एक बताना है संतोष जी, दो दो में नहीं फंसना। दो चीजें तो हमेशा खराब होती है, दो नावों पे सवार होते हो तो। चलो बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए बी डी, बी बी बी। बी बहुत ज्यादा लोगों के आ रहे हैं, मतलब आधे से ज्यादा यहाँ पे हीलर मेंटालिटी वाले हैं, कि हमें एम्पैथी, सेंसिटिविटी हमें बहुत ज्यादा है, छुपी हुई विजडम है, कि हमें पता नहीं है कि हम में कितनी पावर है। हनुमान जी है हम आज के जमाने के। हनुमान जी को भी तो अपनी पावर्स नहीं पता थी, वो भूल गए थे, उनको श्राप मिला था, राइट? तो हम भी वो हनुमान जी है। हो सकता है कि मैं आपके लिए जामवंत बनने का काम करूं, आपकी अंदर की छुपी हुई पावर्स को निकालने का काम करूं। ठीक है, हमारी लाइफ में हमें एक ना एक जामवंत चाहिए होता है। ऑप्शन सी डी बी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फटाफट आंसर कीजिए, फ्यू सेकेंड्स लेफ्ट, टिक टिक टिक। अच्छा एवरीबॉडी, मुझे प्लीज बताइए चैट में, आप लोगों को मजा आ रहा है ना? ये जो हम लोग आप लोगों के लिए नई चीज एक इंट्रोड्यूस हम लोगों ने की है पास्ट लाइफ के अंदर, आर्केटाइप का, जो पूरा ये हम लोगों ने टॉपिक लाया है आप लोगों के लिए, मजा आ रहा है सभी को? एंजॉइंग, आर यू एंजॉइंग, हैप्पी, खुश हो एवरीबॉडी? सभी लोग आंसर करेंगे, क्योंकि देखो मेरे स्टूडेंट्स जब दुखी होके जाते हैं मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स पूरा 100% वैल्यू यहाँ से लेके जाए। पक्का? पिंकी प्रॉमिस, सच बोल रहे हो? इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि कुछ रिवील हो रहा है। यस, दिस इज समथिंग न्यू। हाँ, वही पुरानी चीजें पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ पढ़ के बोर हो गए होगे आप लोग, राइट? अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके आपने ट्राई किया होगा, तो हमेशा नया करना चाहिए, राइट? ओके, चलो मैं मान लिया मैंने कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 7 करोड़ रुपए के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आप जीत जाएंगे 7 करोड़ रुपए आज की क्लास में। ठीक है एवरीबॉडी, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल नहीं है। प्लीज पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, अदरवाइज मैं अनम्यूट करके यहाँ पे बुलाऊंगा, फिर स्माइल करोगे? सुषमा जी, आचार्य, महेंद्रू जी, स्माइल स्माइल एवरीबॉडी। चलो, फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आज का आखिरी सवाल आपके सामने आने जा रहा है। ये इन वर्ड्स में से कौन सा एक आपको सबसे गहरा रेजोनेट करता है? सबसे फर्स्ट, ऑप्शन ए मिशन, कि मुझे कुछ करना है इस जन्म में। ऑप्शन बी हीलिंग, मैं और दुनिया को ठीक करना चाहता हूं, चाहती हूं। ऑप्शन सी लेगेसी, मेरे नाम और काम याद रहे लोगों को। ऑप्शन नंबर डी फ्रीडम, मैं आजाद रहना चाहता हूं या चाहती हूं। फटाफट से अपने आंसर्स देंगे, फाइनल क्वेश्चन। क्या आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, एक बार देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, डी, ए, ऑल फोर। ऐसा नहीं होता है शिप्रा जी, एक चूज करना है। आपकी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पर्पस नहीं होते, सोल का एक ही पर्पस होता है मेनली। थ्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हो गया सभी का। चैट में यस लिख देंगे फटाफट, सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं अब कैसे आपको पता चलेगा कि आपका आर्केटाइप क्या है। बताइए प्लीज, गिव मी अ कंफर्मेशन। यस यस यस। सो फाइनली अब आपके आंसर्स आपके सामने है स्क्रीन पे। अब ध्यान से देखिएगा एवरीबॉडी, मार्किंग कैसे करनी है। आपने अपने जवाब दे दिए हैं, अब आपकी आत्मा की कहानी सामने आती है। नीचे अपना आर्केटाइप ढूंढो और देखो कि क्या आपको अपने अंदर की कोई पहचान मिलती है। तो जितने भी लोगों का पांचों क्वेश्चंस में, क्वेश्चनर में, मोस्टली अगर ए ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, तो आपकी जो आत्मा है दैट इज योद्धा वाली आत्मा। ऑप्शन नंबर बी, अभी मैं सबके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर मोस्टली बी है तो उपचारक आत्मा। ऑप्शन सी अगर मोस्टली आया है तो राजकीय आत्मा। मोस्टली डी आया है तो मुक्त आत्मा। अब फटाफट से सभी अपने बताएंगे ऑप्शंस क्या आया है, फिर देखते हैं। एक्साइटेड? देखते हैं फिर क्या मिलता है आपको। नाम मेंशन करेंगे, जैसे शीतल जी ने किया है मुक्त आत्मा, बॉस्की जी ने किया है उपचारक आत्मा। इंजॉइंग वेरी मच, थैंक यू सो मच विजय जी, आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हैं हमेशा। सर आत्मा बॉडी में कहाँ है? वेरी नाइस क्वेश्चन, इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। मुक्त आत्मा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमारी आत्मा यहाँ पे थर्ड आई पे। दैट इज नॉट द एंटायर एंटायर ट्रूथ, पूरा सच नहीं है ये। सुजाता जी ने बोला है मुक्त आत्मा। अच्छा बताते जाओ फटाफट, अपने आंसर्स देते जाओ सो दैट मैं आगे एक्सप्लेन कर पाऊँ। हार्ट सेंटर पे है मुक्त आत्मा। ओके। राजकीय या फिर योद्धा आत्मा कितने लोगों की है? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक आत्मा के बारे में, एक एक आर्केटाइप के बारे में समझते हैं। ठीक है। सबसे पहला, योद्धा आत्मा, द वॉरियर सोल। आपकी आत्मा ने कई जन्मों में लड़ाइयां लड़ी हैं, दूसरों के लिए, किसी कॉज के लिए, इंसान के लिए। एवरीबडी स्टॉप टाइपिंग, अभी ध्यान से सुनेंगे। आप हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, हमेशा ड्यूटी में लगे रहते हैं। इस जन्म में आपकी हीलिंग ये है कि आप हथियार को रख दो, शांति कमजोरी नहीं होती है, ये आपका अगला संग्राम है। तो जितने भी योद्धा आत्माओं वालों, आपसे बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अब बहुत लड़ लिया आप लोगों ने दूसरों के लिए, खुद के लिए, अब थोड़ा पीस में आने का टाइम आ चुका है। सो आपकी गिफ्ट्स क्या है, आपकी क्या क्वालिटीज हैं जो आपको हटके मिली है? करेज सबसे पहला, निडरता है आप में, हिम्मत बहुत ज्यादा है। प्रोटेक्शन, दूसरों की रक्षा बहुत करते हो आप में लीडरशिप। लॉयल्टी बहुत ज्यादा है, वफादारी लोगों के लिए बहुत ज्यादा है आप में। अगर किसी को आपने जबान दे दिया, किसी के साथ आप कनेक्टेड हो गए डीपली, आप पूरा आगे तक जाओगे, लॉन्ग टर्म तक। जस्टिस, इंसाफ की तलाश हमेशा रहती है। कभी भी आप सेटल नहीं होगे, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, आप जस्टिस दिलाने की पूरी कोशिश करोगे। ठीक है। आपका शेडो, अब आपकी जो वीक पॉइंट्स है वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। कंट्रोल करने की आदत आपको ज्यादा है, थोड़े से डोमिनेटिव पर्सनैलिटी जो होती है ना, डेफिनेटली वो कंट्रोल करती है। अग्रेशन जो अंदर से आती है, थोड़े से गुस्सा, जल्दी से अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। हर चीज अकेले करना है, हेल्प मांगना मुश्किल लगता है। मतलब हर चीज आपको अकेले ही जाना है कि मैं तो अकेले ही पैदा हुआ हूं, अकेले जाऊंगा और लोगों की हेल्प भी मुझे नहीं लेनी है। बट एक से बड़े दो, दो से बड़े तीन। ठीक है। तो ये योद्धा सोल वालों के लिए है, वॉरियर सोल। ठीक है। एवरीबडी, योद्धा आत्मा वालों एक बार बोल दो, क्लियर, ऑल क्लियर। तो मैं समझ जाऊं कि आपको सब समझ आ गया है। देन हम नेक्स्ट आत्माओं पे बढ़ेंगे। देखो ये आत्माएं, भटकती आत्माएं आज यहाँ पे आई है इन द मास्टर क्लास, राइट। एक रास्ता, एक वे ढूंढने के लिए, क्लैरिटी मांगने के लिए। तो क्लैरिटी देना मेरा काम है।
ओके, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कोर्स कैसे लें, सोशल बटरफ्लाई। कोर्स कैसे लें अभी बताएंगे सभी, रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे टाइम दे दीजिए, एक्सप्लेन कर दूं मैं। ठीक है नेताजी, इसमें रिपीट करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको ये समझना है, अगर आप योद्धा सोल हैं। अभी यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, सोशल बटरफ्लाई जी। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये जो आपकी वॉरियर सोल है, वो पास्ट में बहुत ज्यादा लड़ी है अपने लिए, दूसरों के लिए, तो अभी भी वही चीज कर रही है, तो अभी आपको रुकने का समय आ चुका है, आपका हीलिंग का समय, स्टॉप होके थोड़ा शांत होके काम होके। ठीक है, देन आती है नेक्स्ट, उपचारक आत्मा, द हीलर या फिर मिस्टिक सोल। आपके अंदर एंशियंट विजडम तो बहुत है, आप किसी जन्म में वैद्य, शामन, प्रीस्ट या सेज रहे हैं। आपकी सेंसिटिविटी कोई कमजोरी नहीं है, ये लाइफ टाइम्स की गहराई है जो आपके साथ है। क्योंकि जब मैंने, एवरीबॉडी, अब मैं आपको बताता हूँ मेरा पास्ट लाइफ, जब मैंने अपना पास्ट लाइफ चेक किया था फर्स्ट टाइम, आई वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर जो कि तिब्बत में काम कर रहा था। और मेरी डेथ का रीजन मैं आगे आपको बताऊंगा कोर्स के अंदर, अभी मैं रिवील नहीं करूंगा सबके सामने। ठीक है, वंस यू बिकम अ कोर फैमिली, देन आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। देन दूसरों का दर्द आप अपनी बॉडी में फील करते हैं, ये एक गिफ्ट है, जब तक आप इसे समझना सीख लो। वरना क्या होता है कि दूसरों को दर्द है, हम भी वो दर्द फील करके सरवाइव करने लग जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, आपके गिफ्ट्स क्या है। आप में एम्पैथी बहुत ज्यादा है, आप गहराई को समझते हैं। इंट्यूशन, बिना बोले सब कुछ जान जाते हैं। हीलिंग टच, दर्द को हल्का कर देते हैं, यानी किसी को आपने टच किया, यू हैव हीलिंग हैंड्स, सामने वाला पर्सन बहुत रिलैक्स हो जाता है। डीप विजडम, अंदर की रोशनी आप में बहुत ज्यादा है। अब आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, दूसरों का दर्द एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अगर आप किसी को हील भी करोगे, जैसे काफी सारे रिकी हीलर्स भी यहाँ पे होंगे, वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपना बना लेते हैं, फिर खुद हर्ट होते रहेंगे, खुद सफर करेंगे। बाउंड्रीज नहीं बना पाते, खुद को भूल जाते हैं, दूसरों में खुद को झोंक देते हैं। तो अपना ख्याल रखना भी सेवा होती है, अपनी बॉडी का टेक केयर करना भी। ठीक है, हाँ, द हीलर मिस्टिक सोल वालों, फटाफट बताओगे चैट में, ऑल क्लियर। यस, नेक्स्ट आती है हमारी द रॉयल सोल, राजकीय आत्मा। आपने पहले पावर होल्ड की है, एक लीडर, एक रूलर, एक कॉन्सिक्वेंशियल फिगर के रूप में। इस जन्म में आए तो डेस्टिनी का एक अजीब सा एहसास सांस लाए हो, एक्सप्लेन नहीं हो पाता। ये जन्म ये सिखाने के लिए है, क्या आप ईगो से लीड करते हैं या लव से। ठीक है, देन आपकी गिफ्ट्स क्या है, यानी आपके पास पावर बहुत सारी है, वो बॉर्न लीडरशिप आप लेके आए हो, बट आपको वो चीज आप प्रूव नहीं कर पा रहे क्योंकि वैसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में नहीं आई है। ठीक है, तो आप में क्या हो सकता है, दो चीजें होंगी, या तो अगर आप बहुत प्यार से लीड करोगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बट सिर्फ ईगो से लीड करोगे जो कि नेगेटिव वे में जाएगा, तो दिक्कत होगी। अब आपकी गिफ्ट्स क्या है, लीडरशिप, लोग नेचुरली फॉलो करते हैं आपको। ठीक है, बिना किसी कुछ बोले। देन नेक्स्ट, विजन, बड़ी तस्वीर देखना, आप हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखते हो लाइफ का। नेचुरल अथॉरिटी, बिना कोशिश किए आप हमेशा अथॉरिटी में आ जाते हो, मतलब आपको प्रूव नहीं करना पड़ता अपनी लीडरशिप को। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बहुत जल्दी उठा लेते हो। ठीक है, आपकी नेगेटिव पॉइंट शैडो क्या है, कंट्रोल, सब पे अपना हाथ रखना या सबको अपने हाथ में रखना। आपको वैलिडेशन ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, बिना वैलिडेशन के, बिना अप्रूवल के आप आगे नहीं बढ़ते हो। अकेले खड़े रहना, वल्नरेबिलिटी से डरना। ठीक है, कि आपको लगता है कि अगर मेरे किसी कमजोर पॉइंट को किसी ने टच कर दिया तो मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा, अंदर से मैं हर्ट हो जाऊंगा, इनसिक्योर हो जाऊंगा। तो ये आपके माइनस पॉइंट है, इन पे वर्क करने की जरूरत है। तो द रॉयल सोल वालों, चैट में लिखेंगे ऑल क्लियर। देन फाइनल अब हमारा टाइप आ रहा है, दैट इज मुक्त आत्मा, द फ्री स्पिरिचुअल सोल। इसमें क्या होता है कि आपकी रूह एंशियंट और एंडलेसली क्यूरियस है। आप कभी ट्रैवलर, कभी आर्टिस्ट, कभी रिबेल रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स और एरास के पास। कमिटमेंट हमेशा केज जैसी आपको लगती है, आपको कमिटमेंट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा को याद है बाउंडलेसनेस कैसा होता है। ठीक है, अब आपकी गिफ्ट क्या है, आपको क्रिएटिव बहुत होते हो, नए नए रास्ते बना लेते हो, फ्रीडम बहुत ज्यादा है,
अपनी शर्त पे जीते हो, आपको लोगों की शर्त पे काम करना, जॉब करना पसंद नहीं है। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, किसी भी जगह पे जाके ढल जाते हो। होता है ना हमें कि हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, बहुत इजीली हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं। वंडर, दुनिया में जादू देखना। आप हमेशा लाइफ के नए नए अपॉर्चुनिटीज में कुछ नया ढूंढते हो, कभी आपको रुकना पसंद ही नहीं है। तो ये आपकी गिफ्ट्स हैं। अब आपके नेगेटिव पॉइंट्स, अवॉइड करना, मुश्किलों से भाग जाते हो। मतलब एक सिटी में मुश्किल आई, दूसरी शहर में चले गए, भाग गए उससे। फैमिली को इशू आया, फैमिली से भाग गए। कमिटमेंट से भागते हो, रुक जाने का डर लगता है आपको कि एक जगह अगर कमिटेड हो गए किसी पार्टनर के साथ या फिर किसी काम में, तो फंस जाएंगे फिर। रूट्स ना डालना, बिलोंगिंग की तलाश। सो ये पॉइंट थोड़ा सा डीप है कि जब आप एक जगह पे रुक के अपने रूट्स नहीं बनाते हो, तो आपका अस्तित्व बहुत ज्यादा डगमगा जाता है। तो ऐसे केस में आपके रूट्स स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आजादी और कनेक्शन के साथ आप लोग हो सकते हैं, आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट के साथ आप आजाद नहीं रह पाओगे, आप मैनेज कर सकते हो। तो द फ्री स्पिरिट सोल वालों लिखेंगे चैट में ऑल क्लियर। तो आपकी सोल इज रेडी टू रिमेम्बर। अब ये जितने भी आंसर्स आपने किए, आपकी सोल ने किए। आपकी आत्मा ने क्विज इसलिए चूज किया क्योंकि वो खुद याद करना चाहती है अपने आर्केटाइप को, ठीक है। सो वो आपको गाइड करेगा। ओके एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर? मजा आया सभी को? चलिए। सो अब आप सभी लोगों ने आर्केटाइप के बारे में जान लिया, पास्ट लाइफ के बारे में जान लिया, कुछ स्टोरीज में हम लोगों ने यहाँ पे शेयर की। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस नॉलेज को सर हम अपने ऊपर अप्लाई करें, अपनी प्रॉब्लम्स को हील करें, अपने आर्केटाइप के हिसाब से पास्ट लाइफ में जाएं और एक बेहतरीन थेरेपिस्ट बन के निकले और लोगों को हील करना शुरू करें, लोगों से चार्ज करना शुरू करें। सर हम एक इनकम, एक स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, एक हीलर बनना चाहते हैं, ऑकल्ट साइंस में न्यू है, एक फाउंडेशन रखना चाहते हैं। प्लीज सर हमें गाइड कीजिए। वी आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड फॉर योर नेक्स्ट ऑफर। कितने लोग इस चीज से सहमत हैं जो चाहते हैं कि सर आगे बताइए कि कैसे हम एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बन सकते हैं, हम अपनी पास्ट लाइफ को कैसे देख सकते हैं और दूसरों को कैसे दिखा सकते हैं? कितने लोग हैं? चैट में लिखेंगे मी। देखते हैं, फिर मैं अपना जो भी हम लोग आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं स्ट्रक्चर वे में, वो हम यहाँ पे रिवील करेंगे। ओके, कौन कौन रेडी है? मनीषा जी रेडी है, जेसी जी रेडी है, सुषमा जी, जसवंत जी, सोशल बटरफ्लाई, आपका नाम बताइए प्लीज। मधुर जी, विजया जी, आचार्य मथेंद्रू जी, ओके, नीता जी, सरोज जी, सुजाता जी। आई वॉन्ट टू नो माई पास्ट लाइफ बट डजेंट वॉन्ट टू टेक इट एज प्रोफेशन। हाँ, तो खुद का चेक करके खुद को हील कीजिए, उसके लिए भी कोर्स है ना। मी ओके। चलिए, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैं हमारे प्रोग्राम को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एवरीबडी, सो हियर वी आर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। योर पास्ट लाइव्स होल्ड द की टू योर प्रेजेंट। तो पास्ट लाइफ क्या करता है? आपकी पास्ट लाइफ को जब आप एक्सेस करते हो, पुरानी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वहां पे जब आप हीलिंग करते हो, प्रेजेंट में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर अभी पैसों की दिक्कत है, पास्ट लाइफ में जाके चेक किया कौन से बर्थ में क्या दिक्कत थी, वहां पे हीलिंग की, प्रेजेंट लाइफ में देखो कैसे अपॉर्चुनिटीज आएगी, रिलेशनशिप अच्छे होने लग जाएंगे, ठीक है। सो फॉर दैट हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं ये पास्ट लाइफ का बेहतरीन बेहतरीन कोर्स। सो उससे पहले मैं आपका गेस लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, मार्केट में लोग कितना ज्यादा चार्ज करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर? एवरीबडी, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, कितना देखा है आपने? मैक्स टू मैक्स प्राइस कितना देखा है अब तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का प्राइस बताना है चैट में प्लीज। अपने आंसर्स देंगे एवरीबडी यहाँ पे। विजय जी, 40,000 रुपीज देखो आंसर। सोशल बटरफ्लाई, 20,000 रुपीज, ओके। एंड सभी लोग अपने गेस्ट लगाएंगे। 25,000 रुपीज ऑनलाइन, वाओ। 6,000 रुपीज, ओके।
₹5,188, ओके। ₹11,000, ओके। तो मतलब प्राइस तो आसमान छू रही है सर। इतनी ज्यादा प्राइजेस है सर, कैसे हम लोग सीखें? सो हियर इज द ऑप्शन फॉर यू। आप लोगों को ये मास्टर क्लास में मजा आया, एवरीबॉडी, सब लोगों ने एंजॉय किया। अब आपको पता है कि हमारा लेवल किस लेवल पे हम लोग आपको लेके जाने वाले हैं। सो उस हिसाब से जो हमारा प्राइस पॉइंट है वो मैं अब आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए ये हमारा ऑफर हम लोग यहाँ पे आज रिवील करने वाले हैं, एंड दैट इज दिस certified course on past life regression in just special fees 2100 rupees only। क्या ये डील आपको मेक सेंस करती है? सेंस बना रही है एवरीबॉडी? राइट डाउन इन द चैट कितने लोगों को सुन के मजा आ गया कि सर थैंक यू सो मच। हाँ रियली, यस, इट इज ट्रू। सो गुड, वाओ, यस। बट व्हाई? यही तो क्वेश्चन है। वो मैं कहना चाहूंगा कि आप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, ठीक है? तो आप जस्ट आओ, कोर्स के मजे लो, सीखो, अपने पास्ट लाइफ को देखो, हील करो, एंड जो बाकी की चीजें हैं उसको छोड़ दो कि सर इतना कम क्यों है, कैसे किया। और जो अब कोर्स की डिटेल्स है वो भी दे देता हूँ। कोर्स अपना स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल को, यानी परसों से, डे आफ्टर टुमारो। सेम टाइमिंग रहेगी 12 से 1 बजे। 5 डेज का ये कोर्स होगा। दिस इज अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कोर्स। इसमें हम आपको थेरेपिस्ट बनाएंगे, आपकी सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे विच इज ISO सर्टिफाइड, आपको मेंटोरशिप मिलेगी। उसी के साथ एवरीबॉडी यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, फ्री। ठीक है, ये ऑफर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अभी ऑनलाइन लाइव क्लास में जो इनरोल कर रहे हैं, अपनी सीट बुक कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही ऑफर में देना चाह रहा हूँ। तो चैट में बताएंगे कितने लोग इंटरेस्टेड है जो कि ज्वाइन करने वाले हैं। सो मैं आपको ऑफर रिवील यहाँ पे करता हूँ। फ्री पास्ट लाइफ सेशन फ्रॉम माई साइड, जिसकी जो वर्थ होती है ₹7,000, एंड ऑफलाइन अगर आप मुझसे करना चाहोगे सो दैट इज ₹11,000। तो इतने मेरे चार्जेस होते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, अगर कोई मुझसे 101 सेशन लेना चाहता है तो। ठीक है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स में मिलने वाला है। यानी हमारा जो पूरा ग्रुप होगा उसको मैं पास्ट लाइफ में लेके जाऊंगा, एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। यू डोंट नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, यू जस्ट हैव टू पे ₹2,100 ओनली। चलो, इससे अच्छा ऑफर ऑफर और कुछ मिल सकता है आप लोगों को? बट ये सिर्फ उनके लिए है जो आज की क्लास में है, और जो अभी या फिर जस्ट क्लास के बाद इनरोल कर देंगे। सर 29 से तो आपका ही साथ है इसी टाइम। हाँ विजय जी, वही, एग्जैक्टली। सर रिलीज ऑल ट्रॉमास प्लीज। उदय जी काम करेंगे। आई एम वर्किंग सो टाइमिंग विल बी अ चैलेंज। कोई बात नहीं रेनू जी, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाली है लाइफ टाइम के लिए। तो जितने भी लोग अटेंड नहीं कर सकते कुछ क्लासेस, जस्ट एनरोल एंड ग्रैब द रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली। क्योंकि पास्ट लाइफ ये जो कोर्स है बहुत टाइम बाद आ रहा है। आप मान लो ऑलमोस्ट 4 महीने बाद आ रहा है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर शायद उससे भी ज्यादा हो गया। विल यू टीच हिप्नोसिस? यस आई एम ए। अच्छा ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, क्योंकि मैं नहीं देता हूँ इंट्रोडक्शन कभी भी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा कंटेंट, मेरे जो टॉपिक्स है वो ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अब मैं अपने आप को भी 1 मिनट में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो आई एम अ क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट, GHSC सर्टिफाइड। जब भी आप सर्च करोगे GHSC के बारे में, जर्नल हिप्नोथेरेपी स्टैंडर्ड काउंसिल, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जो कि वर्ल्ड वाइड हिप्नोथेरेपिस्ट को सर्टिफिकेशन देने का काम करती है। ऑल्सो आई एम अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, जो कि आप देख रहे हो। रेकी ग्रैंड मास्टर, आई टीच उसुई रेकी, मनी रेकी, करुणा रेकी, कुंडलिनी रेकी, अष्टलक्ष्मी रेकी। तो जितने भी नाम आप लोग देखते हो वो सब कोर्सेज भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आने वाले हैं। मनी रेकी जैसे एक कोर्स है वो भी डेफिनेटली मई फर्स्ट वीक में आने वाला है। तो जितने भी लोग उसके लिए इंटरेस्टेड है वो भी लिख सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। उसी के साथ जितने भी कोर्सेज के नाम सुनते हो, आई एम अ साइकिक ट्रेनर, मैं लोगों को साइकिक इंप्रूव करने में हेल्प करता हूँ। आई एम अ थर्ड आई ट्रेनर, थर्ड एक्टिवेशन के कोर्सेज हमारे आते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। हिप्नोथेरेपी की कोर्सेज भी आते हैं जहाँ पे हम टोटल एडवांस हिप्नोथेरेपी सिखाते हैं। ठीक है, और इस फील्ड में लगभग 5 साल से मैं हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने संकल्प लिया था कि रेकी ग्रैंड मास्टर्स हमें बनाने हैं, तो ऑलमोस्ट 100+ ग्रैंड मास्टर्स हमने
आने वाले जो प्रीवियस 2 से 3 महीने थे इसमें हम लोगों ने बनाया। एंड अगर मैं बात करूं लेवल 1 लेवल 2 हीलर्स की, तो उसके तो कोई नंबर्स भी नहीं है। ठीक है, दैट इज ह्यूज। 100 की तादाद में लोग आते हैं सीखने के लिए, पूरा जूम बैच भरा रहता है। सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, और बाकी तो आप लोग कोर्सेज में जान जाओगे। ओके, यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? सरिता जैन, यस, इसी नाम से आपको पेमेंट आएगा, जो भी बैंक के डिटेल्स होंगे सरिता जी नाम से आएगा। व्हेन विल योर हिप्नोसिस कोर्स स्टार्ट? शिप्रा जी, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी हिप्नोसिस को कंबाइन किया है, सो यू विल लर्न अ लॉट अबाउट हिप्नोसिस एंड पीएलआर एज वेल। कोई बात नहीं, आप 2,000 पहले भेज दीजिए, देन 100 बाद में भेज दीजिएगा। ठीक है, मतलब जस्ट अभी एक बार पे कीजिए, फिर सेकेंड उसका भी स्क्रीनशॉट टीम को भेज दीजिए। सर, एज 68+, लास्ट 1.5 ईयर से खाली बैठे हूँ, नो इनकम सोर्स, नो इशू, अभी कल ही डिजिटल स्कैम हो गया, 14 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, क्या मुझे पता लग सकता है क्या हुआ है? जसवंत जी, पता कर भी सकते हो और इसको हील भी कर सकते हो। ठीक है, काश आप कल आ जाते हमारी क्लास में, तो शायद आप बच जाते स्कैम से, बट कोई बात नहीं, अभी जो हो गया है हो गया है। आगे हमें कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं, आगे क्या है करने के लिए? टीम का नंबर नीचे देखो स्क्रीन पे, एवरीबॉडी दिख रहा होगा सभी को। यस, किसी को डाउट है तो अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। पीएलआर में अगर कोई नहीं जा सके तो क्या होगा? सौरभ जी, ऐसा होता है कि काफी लोग 10-10 बार भी नहीं जा पाते हैं, और वो आज इंडिया के बेस्ट ट्रेनर्स में से एक है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एक मूवी की तरह पीएलआर दिखाई दे, आपको बहुत स्ट्रांग फीलिंग भी वहां पे आ सकती है, बहुत स्ट्रांग ऑडियोज आवाजें आ सकती है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ विजुअल्स है। सबसे बड़ी गलती हमारे ट्रेनर्स क्या करते हैं, सिर्फ विजुअल्स पे फोकस करते हैं। यस, मधु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर, जीपे नंबर देखिए स्क्रीन पे नीचे दिया है रेड कलर में, 8130283244। यस, मधु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, पुनीता जी अनम्यूट कीजिए, स्विच ऑन योर कैम। सर हाँ जी सॉरी, मैं कैमरा थोड़ा ऑन नहीं कर सकती, घर पे कोई आया हुआ है सर। जी जी बताइए। सर, मुझे पूछना था सर, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो फिर कैसे कर सकते हैं सर? हो जाएगा, आप रिकॉर्डिंग्स तो मिलेगी आपको, इसमें कोई ऐसा अट्यूनमेंट नहीं होता है जो आपको लाइव बैठ के ही लेना पड़ेगा। बस तो ये रहेगा आपके लिए बेस्ट कि जब पीएलआर का जो फ्री सेशन हो रहा है उसकी डेट्स हम अनाउंस कर देंगे, तो उस दिन लाइव आ जाइएगा। अगर वो भी ना हो पाए तो उसको भी रिकॉर्डिंग से कवर किया जा सकता है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू जस्ट इनरोल, क्योंकि ये कोर्स नहीं पता सर, है मगर नहीं पता दोबारा कब रिपीट हो। पीआरएल में मैं लाइव में कवर करना चाहती हूँ सर। पीआरएल आप हुए सामने जब करना चाहती हूँ मैं सर। तो पुनीता जी, अभी तो कोई डेट्स नहीं है कब आएगा, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 3-4 महीने बाद भी आए, तो तब तक वेट क्यों करना, तब और तक। सर, ये कोर्स कब से चालू हो रहा है सर? देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है 29 अप्रैल, परसों से। और कितने, 5 दिन का है सर? यस, 12 बजे, एक घंटा मिनिमम, हो सकता है 1.5 घंटा, जैसे पीएलआर करेंगे लेकिन थोड़ा लंबा जा सकता है, बाकी 1 आवर हम लेके चलते हैं मिनिमम। अच्छा ठीक है। सर, तो फिर ये सेशन अगर 12 बजे के आसपास नहीं देख सके तो आप बोल रहे रिकॉर्डिंग देख ले वैसे? यस, बट मिस मत कीजिए, क्योंकि जितना मुझे आपकी बातों से लग रहा है, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू बिकम अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। सर, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या सर? बिल्कुल मिलेगा, आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलेगा पास्ट लाइफ का, जिसका हार्ड कॉपी आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट सर, आप। मेरे को कोई बिजनेस वगैरह के लिए नहीं चाहिए सर, अपने लिए मुझे पीआरएल करवाना है इसीलिए सर। हाँ हाँ हाँ। तो अपने लिए कीजिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए करते होते हैं और हमें एकदम से गाइडेंस आती है कि अब दूसरों के लिए भी करना हाँ, वैसे घर के लोग के लिए जो भी हो सर। है। हाँ। ओके, चलिए बाकी के डाउट्स भी ले लेता हूँ मैं, पुनीता जी आप ज्वाइन सर, करिए। तो फिर मैं पेमेंट के लिए जीपे कर सकती हूँ या बिल्कुल सर? कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक सेकेंड यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देन आप क्यूआर से ये नंबर पे किसी पे भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे भेज दीजिएगा। सर, अमाउंट इज 2100, राइट सर? यस, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।
ठीक है, नेक्स्ट डाउट किसका लेना है? यस, पॉज कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, ये पास्ट लाइफ मेरे लिए टोटली नया सब्जेक्ट है। मैंने हम्म, सुना है, लेकिन ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये कैसे हेल्प करता है, ये मुझे जानना था। सो बेसिकली आपने क्लास मिस कर दी थी क्या स्टार्टिंग में? हाँ, मैंने थोड़ा नहीं, मैं स्टार्टिंग से थी। ओके, सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी मोडालिटी है जहाँ पे एक थेरेपिस्ट क्या करता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करता है, आपकी हेल्प करता है, ताकि आप ट्रैवल करके जा सको पास्ट लाइफ में। तो एक हिप्नोटिज्म का भी यूज इसके अंदर होता है। तो आप क्या करते हो, अपनी पुरानी मेमोरीज में जाके वहां पे हीलिंग करते हो, जो भी चीजें हुई है उनको, पैटर्न्स को वहां से डिलीट करते हो। तो एक पूरा एक सर्टेन टेक्निक्स से बन के ये पूरा प्रोसेस रेडी हुआ है। ठीक है। तो ये हम लोग को कैसे हेल्प करता है इस लाइफ में? जैसे कि अगर आपने पास्ट की बैगेजेस को कट कर लिया पीछे जाके, जैसे हम्म, टाइम मशीन से आप गए पीछे जाके आपने चीजों को फिक्स किया, प्रेजेंट लाइफ में आपको बेनिफिट्स होना शुरू हो जाए। ओके। और फिर जब ये हम कोर्स कर लेंगे आपका, तो हम दूसरों का भी कर सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, ओके। कैन स्टार्ट टेकिंग सेशंस। उसके लिए भी ओके। गाइडलाइंस है, वो सब मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे करना है, सेशंस कैसे लेने हैं, वो सारी चीजें। ओके। और सर, जैसे 30th को मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी, कोई मुझे बात कहीं नहीं, जरूरत, रिकॉर्डिंग्स देखिए एक तो दिन उस दिन कहीं मेरा वो मिस नहीं हो जाए जो आप कराने वाले हैं। हम लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे, सभी बैचमेट्स जितने भी आप लोगों को ओके। मैं पोल एक दे दूंगा ग्रुप में, हाँ, जितना जो मेजोरिटी रहेगी उस दिन हम लोग रख लेंगे। ओके ओके सर। चलेगा? ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। और नेक्स्ट कौन है? विजय जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी विजय जी बताइए। हाँ, सर जय गुरुदेव। जय सर, गुरुदेव। मुझे ये पूछना है कि ये जो हमने आपका फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग में जो आपका अटेंड कर रही हूँ, अभी मुझे ये पूछना है कि ये जो आज फिर दोबारा से ये हो रहा है ना, ये हमारा उस वाले उसमें 2100 हमने पेमेंट की थी, उसमें कवर होएगा पास्ट लाइफ जो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपनी पास्ट लाइफ देखूं, तो ये हाँ उसमें आपने, कवर होगा कि अगेन आज हमको पेमेंट करनी होगी? नहीं नहीं आपने पे कर दिया ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट डे ही आपको कर कुछ नहीं, दिया। यू डोंट नीड टू पे ओके सिंगल पेनी देन, आपको वो ओके कवर ओके ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑफर। ओके, थैंक यू सो मच। आप आर्ट ऑफ लिविंग से हो? हाँ जी, हाँ जी, आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ। आई एम आर्ट ऑफ फ्रॉम लिविंग वॉलंटियर। मैं 2002 से हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का जी, वॉलंटियर हूँ, बहुत सारे कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए मैंने। वाह, मैंने एडवांस भी 12-13 किए हैं, सहज ओह, समाधि एंड ऑल। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ऑलमोस्ट हर साल करने की कोशिश करती रही, लेकिन उतना हो नहीं पाया, बट फिर भी 12 तो हो गए। ओके और ग्रेट। आश्रम जाती रहती हूँ, गुरुजी को अभी ऋषिकेश में मिली थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम देहरादून। तो गुरुजी आते हैं तो एयरपोर्ट पे हम रिसीव करेंगे, फिर उनको बहुत मजा आता है। आर्ट ऑफ चलिए, लिविंग का बहुत आनंद बिल्कुल है। बिल्कुल। वी आर ब्लेस्ड। ओके, थैंक यू सर, ओके थैंक विजय यू, जी, थैंक। लेट्स कनेक्ट, हम लोग कोर्स में कनेक्ट करते हैं, ठीक है? जी जी, श्योर। चलो, थैंक यू, थैंक ग्रेट। यू। जसवंत जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो जितने भी लोग पे कर रहे हैं, जैसे काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, पेमेंट डन, पेमेंट डन, हाँ, लिखते हमारे चलिए। बगल पे। हाँ जी सर जसवंत जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा सर एक दो चीज पूछनी थी मेरे को। वैसे मैं रेकी मास्टर हूँ। मैंने अभी आपको बताया मेरे को नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। हम्म। तो अब क्या है कि मुझे ऐसा कुछ हीलिंग से है कि मतलब मैं थोड़ा सा अपने आप को सब्र रखूँ, क्योंकि एक तो थोड़ा सा घर में सारा परेशानी सी उठ गई है। मतलब अब हम्म। हमारा इशू कोई है नहीं। अब मेरी थोड़ी सी परेशान है कि पैसा एकदम नुकसान हो गया। नंबर एक। अब दूसरा, मुझे ये हीलिंग से पता लग सकता है कि मेरे को बार बार नुकसान क्यों हो रहे हैं। देखते हैं, पता कर। नुकसान बहुत यस। नुकसान बहुत हो रहे हैं सर। मतलब 2 साल से मैं खाली बैठा हूँ। उससे पहले में मेरी जिंदगी में खुशियां और सुख नहीं देखे। हम्म। कोई बात नहीं जसवंत जी, आपने रेकी सीखा है ना, आपको पास्ट लाइफ के साथ रेकी मर्ज करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है? कि कैसे ओके जी। लाइफ में देख के रेकी के साथ हीलिंग कर सकते हैं। सर मैं अभी 1000 रुपये दे दूं आपको, जब क्लास आप स्टार्ट करूँ फिर साथ में। प्रार्थना प्लीज एक बार हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जसवंत जी का मैसेज आया था अ, अभी जस्ट। आप सर 29 अप्रैल तक आपको रिमेनिंग बैलेंस पे करना होगा। आप आज 1000 कर सकते हैं, नॉट एन इशू। हाँ, बट 29 परसों, 29 दे दूंगा। हाँ परसों क्लास है, गुड। उससे पहले आप रिमेनिंग अपना बैलेंस क्लियर कर दीजिएगा। ओके।
सर मेरी ना एक और क्लास चल रही है, तो उसमें ये वो शाम की है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, ये 12 बजे चलेगी दोपहर के। एक घंटे की है ना? यस। ठीक है सर, मैं अभी 1000 रुपये देता हूँ आपको, बाकी फिर मैं जब क्लास स्टार्ट होगी फिर मैं आपको दे दूँगा। ठीक। थैंक यू थैंक यू सो। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक साथ अभी पे नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से वो इनरोल नहीं करना चाहते? चैट में बताओ, अगर ज्यादा लोग होंगे तो फिर हम टीम के साथ बात करते हैं कि उनके लिए क्या कर सकते हैं। हेलो। अच्छा एक सेकेंड, मधु जी का डाउट था। यस मधु जी, अनम्यूट कीजिए। जो हमारे कानों में प्रॉब्लम है, जैसे हमको कम सुनता है, तो वो भी हमको पता लग के हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, हम पता कर नथिंग सकते इज हैं। इम्पॉसिबल इन पीएलआर। हेलो। यस कर सकते हो। और हाँ जी हाँ जी, और हम मधु जी आप कर सकते हो, हमारे जैसे रिलेशन को भी ठीक कर सकते हैं। सबको कर सकता है, सब ओके। कुछ और कर अभी यदि सकते हैं। सारा हम अनम्यूट सुने, मतलब ये क्लास अटेंड नहीं करे और खाली रिकॉर्डिंग सुने तो चलेगा? क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा ट्रेवलिंग में रहेगा। मधु जी क्लास तो अटेंड कर ही रहे हो ना आप, चाहे लाइव नहीं कर पा रहे बट रिकॉर्डिंग्स तो देख ही रहे हो। हाँ, तो रिकॉर्डिंग में हमको हेल्प मिल जाएगा। यस यस डेफिनेटली। ओके, बाकी कोई भी थैंक आपका यू। डाउट होता है तो देयर विल बी अ ग्रुप, जिन जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप रहेगा। 24/7 कभी भी कोई डाउट होता है आप वहाँ पे पूछिए, टीम मैं हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू। टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होता है, हाँ वहाँ पे पूरा टीम देखती है, क्योंकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहता। जो तो कोर्स अभी जैसे आपकी। अभी इस क्लास एंड होने के बाद में हम पैसा जमा करवाएंगे, तो देखिए कैसे आप करवाएंगे? ये तो चला जाएगा ना? स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर कर दीजिएगा इसी सेम नंबर। मैम जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, आप बस वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके ओके इस नंबर पे ही आपको पेटीएम करना है, और स्क्रीनशॉट आप डायरेक्ट ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ग्रुप सभी के लिए ओपन ओके कर दिया गया है। सो आप स्क्रीनशॉट या तो व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड कर देना या ग्रुप में कर देना। नंबर एक बार मैं बोल देती हूँ, 8130283244। 8130283244। सोशल बटरफ्लाई जी, आपने पेमेंट कर दिया है, ओके। अभी हम चेक कर लेंगे, आफ्टर द क्लास आई विल चेक। व्हाट्सएप पे प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, एंड कंपलसरी है स्क्रीनशॉट शेयर करना, ताकि हम आपकी पेमेंट को कंफर्म करके आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दें। एंड ग्रुप हमारा ऑलरेडी बन गया है, सो रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए, ताकि आज इवनिंग तक ही आप लोग फिर ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अंजलि जी नाम है इनका, ओके सोशल बटरफ्लाई ओके। ठीक। ओके अंजलि जी, आप एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा नंबर पे। जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, प्लीज उसको नोट कर लीजिए सभी लोग। इसी नंबर पे आप लोग को पेमेंट करनी है, एंड स्क्रीनशॉट चाहे आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप पे। मैं भी अंजलि जी को पिछले 1 घंटे से सोशल बटरफ्लाई जी करके बुला रहा हूँ। यस सुषमा जी। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि अभी तो आपने ग्रुप बना ही दिया है, जो अभी प्राची ने शायद बताया कि पेड, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था। और लिंक फिर हमें उसी ग्रुप में आएगा 29 से। आपको ऐड कर दिया जाएगा उस ग्रुप में, आई यस थिंक अभी मैम, आप एडेड हैं ग्रुप में। अभी ग्रुप जो है 1 घंटे पहले ही बना है। ठीक ठीक है, है। तो आप क्लास के बाद देखिएगा, आप एडेड है उस ग्रुप में। सो क्लास से पहले यानी कि 29 अप्रैल को मॉर्निंग में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके ज्वाइन करना होगा। जैसे आज आपने लाइव 1-to-1 सर से क्लास ली है, इसी तरह क्लास होगी 5 दिन 12 बजे। और आपको बाकी कोई भी दिक्कत होगी, सारी गाइडलाइंस हम ग्रुप में शेयर करेंगे। रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस करना है, स्टडी मटेरियल कैसे एक्सेस करना है, सब कुछ शेयर करेंगे। मुझे बस कंफर्म ही करना था कि मेरा स्क्रीनशॉट आपके पास है। नहीं है मैम मेरे पास। क्वेश्चन मेरा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब जैसे हम क्लास ले रहे हैं तो Yes. उस समय मतलब हमारे रूम में कोई एंटर ना हो, कुछ ऐसा है, कुछ गाइडलाइंस या? देखो जब वो पास्ट लाइफ का सेशन चल रहा है, जो मेन सेशन जो मैंने आपको बोला फ्री वाला, जिसमें मैं ग्रुप को गाइड करूंगा, वहां पे अगर आपको लगता है कि कोई आ सकता है रूम में, तो पहले ये इंस्ट्रक्शंस अपने घर वालों को क्लियर कर दीजिए। बट गलती से अगर इमरजेंसी केस में कोई आ भी जाए, सिंपली अपनी जगह पे बैठे रहना है, आपको हिलना नहीं है। आपको पैनिक नहीं करना कि अरे आ गया कोई, अब मेरी तो पूरी हीलिंग खराब हो गई है, मैं तो वापस आ गई। वो चीजें लानी नहीं है माइंड में। बहुत बार डिस्ट्रैक्शंस होते हैं सुषमा जी, ऐसा भी होता है कि नेटवर्क चले जाते हैं लोगों के, बट वो स्टिल बैठे रहते हैं, आंखें नहीं खोलते। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि लाइट वगैरह चली जाएगी तो फिर तो। ये तो चीजें ऐसी है ना जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है सुषमा जी, और दैट इज टोटली फाइन।
ये आप ग्रुप बनाएंगे, इसमें ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज और वी कैन आल्सो सेंड यू मैसेज? कैन ऑल्सो सेंड मैसेज, जो पर्सनल आपका पेड ग्रुप होगा। हालांकि जो हमारा मास्टर क्लासेस के ग्रुप होते हैं उसमें हम लोग एक्सेस नहीं देते हैं, ठीक है, बट जो पेड ग्रुप होता है उसमें आप लोगों को ये प्रिविलेज मिलती है कि आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सर आई थिंक एक बार कोर्स के फीचर्स एंड बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। सो क्लासेस आपकी जो है सबसे पहले जूम पे लाइव होगी, जैसे आज आप लोगों ने सर के साथ कनेक्ट करा है। उसके बाद क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाती है एंड रिकॉर्डिंग्स में आपके डाउट इंक्लूडेड होते हैं। ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड होंगे, रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने कोई लाइव सर से डाउट पूछे हैं वो भी इंक्लूडेड है, ताकि जब आप रिवीजन करें आप उन डाउट को भी रेफर कर सके। और कई बार होता है कि हमारे डाउट किसी और के भी हो सकते हैं। सो एज अ ग्रुप वी आर स्टडिंग, एज अ ग्रुप हम लोग आगे मूव कर रहे हैं एज अ PLR थेरेपिस्ट। तो सभी के डाउट से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपके फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जहां से सर शुरू कर रहे हैं टिल द वेरी एंड पूरी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके लिए लाइफ टाइम अवेलेबल है। रिविजन के कोई नंबर नहीं है कि सिर्फ एक बार रिवाइज कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड टाइम रिवाइज कर सकते हैं। आपको आपके कंफर्म ग्रुप में एप्लीकेशन लिंक्स मिलेंगे। एप्लीकेशन पे आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करना है। वहां पे आप अपने रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप अपने स्टडी मटेरियल्स भी एक्सेस कर सकते हैं। जो आपके स्टडी मटेरियल है वो आपको एप्लीकेशन के साथ साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर किए जाएंगे, ताकि आप उनका प्रिंट आउट ले सकें, आप उनको हैंडी में एक हार्ड कॉपी फॉर्म में भी अपने पास रख सकें। सो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, एप्लीकेशन भी व्हाट्सएप ग्रुप भी। ठीक है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट है जो अभी ऑलरेडी हो चुका है, तो जितने रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोग भी आज इवनिंग तक ऐड हो जाएंगे। तो इसी ग्रुप में दिस ग्रुप इज ओपन फॉर एवरीबडी। और ऐसा नहीं है कि 5 दिन की क्लास हो गई ग्रुप बंद हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 5 दिन के बाद भी ये ग्रुप ओपन रहेगा। तो किसी को कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कहीं पे अटक जाते हैं, फील फ्री आप सिंपल ग्रुप में ड्रॉप कीजिए। संदीप सर भी ग्रुप में रहते हैं, मैं भी ग्रुप में रहती हूँ। सो एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिलेगा। स्टडी मटेरियल, सपोर्ट, व्हाट्सएप का सब कुछ है। एंड जब आपकी 5 दिन की क्लास हो जाएगी तो आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी इशू किए जाते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड है। सो दी सर्टिफिकेट्स आर प्रोफेशनली वैलिड। आप इनको अपने वॉल ऑफ फेम पे ऐड कर सकते हैं, अपने आगे करियर के लिए भी यूज कर सकते हैं। दी सर्टिफिकेट्स आर साइंड बाय संदीप सर। सो यस, दे होल्ड दी अल्टीमेट वैल्यू। ठीक है, सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स। आई होप काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। परसों से क्लास शुरू होगी, सो लेस देन 48 आवर्स लेफ्ट। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 12 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। सो प्लीज अपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे कीजिएगा, लास्ट मिनट कियोस्क में मत जाइएगा, बिकॉज लास्ट मिनट एकदम से फिर होता है मैम लिंक नहीं मिला, या 12 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दिक्कत आती है। सो डोंट गो फॉर दैट। कोर्स करना है आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। चाहे आप अपने अभी जैसे जसवंत जी ने 1000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन किया है, सो यू कैन डू दैट। लेकिन आप परसों 12 बजे से पहले अपना बैलेंस क्लियर कर सकते हैं। एंड ग्रुप में आप एडेड हैं, फिर आपको लिंक भी मिल जाएगा एंड सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू अंजलि जी। यस, ये सारे बेनिफिट्स आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं। जैसे अभी सबने गेस भी किया, आई वाज सीइंग द चैट कॉलम, 11,000, 5,000, 7,000। यस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स इतने में ही कराते हैं लोग, बट यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी हमने सिर्फ 2100 में रखी है, जिसमें आपको सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर रहे हैं, विच इज वर्थ ₹7,000। सो मेनी बेनिफिट्स, बहुत एडिशनल बेनिफिट्स है। रजिस्टर करके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। यस अनुष्का जी, आप कल कर सकते हैं, जस्ट डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। कल करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो नंबर आप सभी के स्क्रीन पे है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा ही नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप अभी सबको क्लैरिटी मिल गई होगी क्लास कैसे कंडक्ट होगी। मैम एक सो डाउट है, यस सर। अलका जी पूछ रहे हैं, आई मिस द डेज द क्लास विल बी हेल्ड, इज सैटरडे संडे इंक्लूडेड? यस, सैटरडे संडे इज इंक्लूडेड। क्लासेस हमारी 29, 30, 1, 2 and 3। ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है, 12 बजे का टाइम है, सो आई नो काफी ऑफिस गोअर्स होंगे जिनकी क्लासेस 12 बजे मिस हो जाती है, सो दैट इज व्हाई वीकेंड इज इंक्लूडेड, ताकि सैटरडे संडे आप अपनी क्लास लाइव अटेंड कर सकें। और जो सर सेशन करेंगे ना, ये हम सैटरडे संडे में से ही किसी दिन रखेंगे, ताकि जितने ऑफिस गोअर्स हैं, जो भी अगर कहीं पे भी ऑक्यूपाइड है, सैटरडे संडे आपको मिल जाए, आप अपने वहां पे सर के साथ लाइव अटेंड कर सको, सो यू बोथ हैव बेनिफिट। जो सेशन हमारा रहेगा, लैंग्वेज नॉर्मल रहेगी, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी जैसे आपने सर के साथ बात करी बिल्कुल वैसे रहेगा। आपने सर को देख लिया है, सर कैसे पढ़ाते हैं, सो बिल्कुल इसी तरह से, कोई सर का फ्लो चेंज नहीं होगा, सेम वे सर क्लास लेंगे, लेकिन जो आपके स्टडी मटेरियल रहेंगे वो आपके इंग्लिश में रहेंगे। स्टडी मटेरियल विल बी इन इंग्लिश, हिंदी में कोई भी नोट्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। नो प्रॉब्लम अलका जी, आप कल कंफर्म कर दीजिएगा। प्लीज नोट द नंबर 8130283244, ताकि आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सके इवन आफ्टर द क्लास। चलिए, तो सर आई थिंक सभी के डाउट्स हो चुके हैं, आई थिंक वी कैन वाइंड अप। यस। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई होप आप सभी ने आज के सेशन में कुछ हमारे से जरूर सीखा होगा, कुछ एक आपके वैल्यू एडिशन जरूर रहा होगा। और अगर आप कोर्स में नहीं भी आते तो भी जो आज सर ने आर्क टाइप आपको बताया है, आप उस पर वर्क कीजिए। सर ने आपके कॉन्फिडेंसेस भी बताए हैं, कहाँ आपको क्या करना चाहिए वो भी करिए, ताकि एक हमारे लाइफ में जो बेसिक चेंजेस हैं वो आने शुरू हो जाएं। सो अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, सो डू शेयर योर स्क्रीनशॉट विद अस, एंड टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी। प्लस वन मोर बोनस अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन। जैसे अभी मनी के ऊपर बातचीत हमारी चल रही थी, वी हैव हर्ड कि मनी ब्लॉकेजेस हैं। सो नेक्स्ट वीकेंड, या सॉरी नॉट नेक्स्ट, दिस वीकेंड, यानी कि 2 and 3 मई, 2 and 3 मई शाम को 7 बजे मनी रेकी लेवल 1 स्टार्ट हो रहा है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री प्रोग्राम। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। सिर्फ आपको अपना टाइम हमें देना है, अपने एनर्जीज हमारे साथ कनेक्ट करनी है। अभी हमने इस वीकेंड भी सेशन किया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट सबको मिले हैं। सो यू विल गेट योर मनी ब्लॉकेजेस हील्ड, आइडेंटिफाई करेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसको जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सैटरडे संडे 2 और 3 तारीख को शाम को 7 बजे क्लास होगी जूम पे लाइव अगेन। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक and register yourself for the workshop। ठीक है, so you can join that too as well। कुछ पेमेंट एडिशनल नहीं करनी है, लिंक पे क्लिक करके सिर्फ आपको रजिस्टर करना है। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से क्लास में परसों 12 बजे। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड शेयर योर स्क्रीनशॉट विद अस, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू एवरीवन। मनी रेकी का लेवल 1 भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, सो जाओ अटेंड करो। ठीक है, मई में आई थिंक नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। मैम डेट्स ये है ना, आई थिंक 2 and 3 में, ये 2 and 3 में, 2 and 3। चलिए, ओके एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।